हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर है लेकर एक बार बहुत ही शानदार यूपी बोर्ड, बिहार, राजस्थान, एमपी, हर स्टेट के लिए एकदम शानदार जबरदस्त सेशन लेकर क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के वैद्युत रसायन के सभी बोर्ड परीक्षा वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से इस शानदार से सेशन का एकदम बेहतरीन तरीके से। यदि आपने तीनों लेक्चर नहीं देखा है, फर्स्ट चैप्टर के 2 लेक्चर और इस चैप्टर का पहला लेक्चर नहीं देखा है, तो हमारा ये फर्स्ट बुक की चल रही है। फर्स्ट बुक का एकदम शानदार तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 के 2 तक पहुंच चुके हैं और आज चैप्टर 2 का हम कर देंगे खात्मा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की समय न बर्बाद करते हुए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है, एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एक सेल है, इसमें अभिक्रिया हो रही है जिंक में, जिंक प्लस कॉपर डबल प्लस की अभिक्रिया होती है, दोनों एक साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक डबल प्लस और कॉपर बनता है। को 298 डिग्री केल्विन ताप पर मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट है। तो सेल अभिक्रिया का मानक गिब्ज ऊर्जा तथा साम्य स्थिरांक ज्ञात करना है। और यहाँ पर ई नाट सेल का मान कितना दे दिया। ई नाट सेल का मान कितना दिया है, 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट ई नाट सेल का मान कितना दिया, 1.1 वोल्ट दिया है। तो अब गिब्ज ऊर्जा का मान डेल्टा जी नाट का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले आइए हल करते हैं। तो डेल्टा जी नाट बराबर क्या होता है, तो डेल्टा जी नाट बराबर होता है क्या, माइनस एन इंटू एफ इंटू ई नाट सेल होता है। तो हम जानते हैं कि हमारा माइनस एन का मान कितना दिया है, जिंक से क्या हो गया, जिंक डबल प्लस हो गया, यानी हमारा एन का मान कितना है 2, माइनस 2। एफ का मान कितना है, एफ का मान हमारा होता है 96,500। 96,500 एफ का मान 96,500 इंटू ई नाट सेल का मान दिया कितना, 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेल्टा जी का मान निकल कर आ जाएगा। डेल्टा जी नाट बराबर निकल के आ जाएगा, तो हमारा 11 दूना 22, 22 पंजे 110, 22 छक्का 132। तो हमारा निकल कर आ जाएगा माइनस 21 23 00 जूल प्रति मोल। हमारा क्या हो गया, डेल्टा जी नाट का मान निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो डेल्टा जी नाट का मान हमारा ये क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा डेल्टा जी नाट का मान निकल कर आ गया एकदम शानदार तरीके से। तो हमने डेल्टा जी नाट का मान क्या किया, हमने निकाल लिया। तो अब आइए, अब हम क्या करना है, साम्य स्थिरांक का मान पूछ रहा ना। तो हमारा साम्य स्थिरांक केसी का मान आइए निकालते हैं। तो लॉग केसी बराबर होता है हमारा लॉग केसी बराबर हमारा कितना होता है एन, कहाँ से हमारा एन इंटू ई नाट सेल, एन इंटू ई नाट सेल बटे 0.0591। तो हमारा यहाँ से लॉग के सी बराबर हो जाएगा, लॉग के सी बराबर एन का मान 2 और ई नाट सेल का मान 1.1 बटे हमारा 0.0591। अब यहाँ से हमारा 11 दूना 22 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2.2 बटे 0.0591। काटने पीटने पर हमारा आ जाएगा कितना, 37.2। तो लॉग के सी यानी साम्य स्थिरांक का मान आ जाएगा 37.2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम शानदार तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा।
तो गिब्स ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर लिया और साम्य स्थिरांक का भी मान निकल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो कह रहा हमारा क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कह रहा फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम को संक्षिप्त में समझाइए। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम को क्या करना, संक्षिप्त में समझाना है। तो आइए जानते हैं फैराडे का प्रथम नियम। और कह रहा फिर कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पीयर धारा 20 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया जाता है तो कैथोड पर निक्षेपित द्रव्यमान क्या होगा। तो सबसे पहले हम फैराडे का नियम लिखेंगे, उसके बाद निक्षेपित द्रव्यमान का मान हम उसी से निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले फैराडे का हम क्या करते हैं, नियम लिखते हैं। तो लिखेंगे फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम किसी इलेक्ट्रोड पर, तो लिख सकते हैं किसी इलेक्ट्रोड पर किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित या निष्कासित धातु का द्रव्यमान W उसके किसी समय t, उसका कोई समय है t में विद्युत धारा का विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है, विद्युत धारा का सीधा समानुपाती होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो हमारा W जो हमारा धातु का द्रव्यमान है उसके क्या है, विद्युत धारा, और समय के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो W प्रोपोर्शनल टू होता है IT। यदि प्रोपोर्शनल का चिन्ह हट जाएगा तो हमारा आ जाएगा W बराबर ZIT। तो Z बराबर ही होता है हमारा यहाँ से W। यदि Z का मान हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा E इंटू IT बटे N गुणे 96,500, N गुणे 96,500। और हमारा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है क्या, तो कह रहा कॉपर सल्फेट के विलयन यानी Cu पर क्या होगा 2 प्लस, यानी N का मान कितना आ जाएगा हमारा 2, N का मान 2 और I का मान कितना है 2 एम्पियर और T का मान कितना है 20 मिनट। तो यानी 20 मिनट है, यानी क्या हो जाएगा हमारा 6 दूनी 1200 सेकेंड। तो हमारा समय कितना आ जाएगा, हो जाएगा 1200 सेकेंड, समय हो जाएगा 1200 सेकेंड। अब हमारा कॉपर के लिए E का मान हो जाएगा Cu, कॉपर के लिए हमारा E का मान निकल कर आ जाएगा कितना 63.5। तो कॉपर के लिए E का मान हमारा 63.5 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे Cu के लिए E का मान हो जाएगा 63.5। तो 63.5, तो यहाँ से W यहाँ पर निकल जाएगा, तो हमारा E का मान हो जाएगा 63.5 यानी तुल्यांकी भार।
तो तुल्यांकी भार हो जाएगा 63.5 गुणे 2। हमारा कितना है, आई का मान 2 एम्पियर और गुणे समय है 1200 सेकंड, तो 1200 बटे एन का मान 2 है और 96,500। अब काटने पीटने पर हमारा कितना आएगा, 2 से 2 कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया और हमारा यहाँ पर आ जाएगा, बचेगा कितना, W बराबर बचेगा 63.5 गुणे 12/965 और टोटल काटेंगे पीटेंगे तो हमारा W का मान निकल कर आएगा 0.78 ग्राम। तो यही हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं एक और शानदार से क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है गैल्वेनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनीय सेल में अंतर लिखिए। तो वैद्युत गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल में अंतर आइए लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है यह क्या करता है, इसमें इधर इधर लिख देंगे और इसके नीचे इधर लिख देंगे। तो यह क्या करता है, जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह क्या करता है, गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जो हमारा वैद्युत अपघटनीय सेल होता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यह क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और हमारा जो हमारा ये है गैल्वेनिक सेल, फैराडे के नियम इस सेल पर प्रयोग नहीं होता। फैराडे का नियम क्या होता है, गैल्वेनिक सेल पर यूज नहीं होता है। तो फैराडे का नियम इस सेल पर प्रयोग नहीं होता, इस सेल पर प्रयोग नहीं होता। फैराडे का नियम क्या होता है, इस सेल पर प्रयोग नहीं होता है। अब जो हमारा जो वैद्युत अपघटनी है फैराडे के नियम पर कार्य करता है। तो जो वैद्युत अपघटनी सेल है फैराडे के नियम पर कार्य करता है, फैराडे का नियम कार्य करता है। फैराडे का नियम क्या करता है, इस पर कार्य करता है। तो आइए हम बना लेते हैं दोनों सेलों का फिगर। तो हमारा क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं, 2 बीकर होते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होते हैं, 2 बीकर होते हैं और क्या होते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज से क्या होते हैं, दोनों जुड़े होते हैं। इसमें क्या होती हैं, 2 धातु की प्लेटें होती हैं। इसमें क्या होती हैं, 2 धातु की प्लेटें होती हैं। एक दूसरे से क्या होती हैं, गैल्वेनोमीटर से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं, जो इसमें क्या करता है, विभव को प्रदर्शित करता है।
और जो हमारा फैराडे हमारा क्या होता है, विद्युत अपघटनी सेल होता है, इसमें क्या होता है, एक ही बीकर में क्या होती हैं, 2 छड़ें होती हैं। एक ही बीकर में क्या होते हैं, 2 छड़ होते हैं। तो हमारा ये पहला हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा। तो ये क्या हो गया, हमारा विद्युत अपघटनी और गैल्वेनिक सेल में क्या किया हमने, अंतर पता कर लिया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं एकदम शानदार से इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो कह रहा ईंधन सेल क्या होते हैं, साधारण सेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। तो 2 लाभ इसके क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं ईंधन सेल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ईंधन सेल का डेफिनेशन। ईंधन सेल होता क्या है, लिख सकते हैं वह सेल जो ईंधन की ऊर्जा को वह सेल जो ईंधन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ईंधन सेल कहलाता है, ईंधन सेल कहलाता है, कौन सा सेल कहलाता है, ईंधन सेल कहलाता है। सर्वप्रथम अपोलो 11 मिशन में क्या किया था, इसका प्रयोग किया था। सर्वप्रथम अपोलो 11 मिशन में प्रयोग किया गया। तो अपोलो 11 मिशन में क्या किया था, इसका उपयोग किया गया था। तो इसका लाभ, ईंधन सेल के लाभ आइए जानते हैं। ईंधन सेल के लाभ, इसके लाभ क्या होते हैं, ईंधन सेल का लाभ, ईंधन सेल के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो यह हमारा क्या होता है, जल का उत्पादन करता है। जो ईंधन सेल होता है क्या, जल का उत्पादन करता है, जल का उत्पादन करता है। यह क्या करेगा, जल को पैदा करने का कार्य करता है, यह जल का उत्पादन कर देगा। और दूसरा काम क्या करेगा, यह 70% तक दक्षता होती है। इसकी दक्षता क्या होती है, 70% तक दक्षता होती है, 70% तक दक्षता होती है। इसकी इफिशियंसी क्या होती है, 70% होती है। और यह क्या करता है, प्रदूषण भी नहीं फैलाता है। यह क्या करता है, प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, यह प्रदूषण भी नहीं फैलाता है, प्रदूषण नहीं फैलाता। तो 2 लाभ पूछा था, हमने 3 लाभ लिख दिया। आप आसानी से 3 याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में 2 से अधिक पूछेगा नहीं। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसके आगे का चैप्टर हम 3rd लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तो रासायनिक बलगति की हमारा बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर को शानदार तरीके से आपने देखा, प्यार दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैप्टर को अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।